प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, डोनाल्ड ट्रंप से। हाँ, अच्छा। और मोदी जी ने साफ साफ कड़े शब्दों में बिल्कुल मतलब हिला दिया है अमेरिका को। और डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी ने साफ कह दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड खुलना चाहिए। बस इतना ही कहा है। हाँ इतना ही कहा है भाई। गोदी मीडिया इसमें नमक, मिर्च, मसाला, प्याज, लहसुन डालकर चटपटा बनाकर अब सीखेगी। लेकिन आपको गोदी मीडिया की औकात मैं बताता रहूंगा। एक चूहा जंगल में से गुजर रहा था। उसने देखा हाथी सिगरेट पी रहा है। चूहे ने कहा, हाथी भैया आपको शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े हो गए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या सबक देंगे? छोड़ो सिगरेट, आओ मेरे साथ, देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हाथी ने जब ये बात सुनी बड़ा मुतासर हुआ। उसने सिगरेट छोड़ी और चूहे के साथ चल पड़ा। थोड़ा और आगे गए तो चूहे ने देखा जिराफा जो है वो टीका लगवा रहा है। चूहे ने जिराफे से कहा, आप इतने बड़े हैं, जंगल के सबसे बड़े जानवर हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आप दूसरों को क्या सबक दे रहे हैं? छोड़ो ये सब, आओ मेरे साथ, जंगल घूमते हैं, कितनी हरियाली है, देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। चूहे की ये बात सुनी तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने वहीं पर नशा छोड़ा और चूहे के साथ चल पड़ा। थोड़ा सा आगे के देखा बंदर पान लगवा रहा है। चूहे ने बंदर से भी यही कहा कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम इतने चुस्त जानवर हो, ये क्या काम कर रहे हो? बंदर ने जब ये सुना तो वो भी शर्मिंदा हो गया। बंदर भी खैर चूहे के साथ चल पड़ा। आखिरकार चूहे ने आधा जो जंगल था ऐसे ही अपने साथ इकट्ठा कर लिया और जंगल में घूमने लगा। ऐसे ही घूमते हुए चूहे ने देखा कि जंगल का बादशाह शेर चरस पी रहा है। चूहे ने शेर से कहा, आप तो जंगल के बादशाह हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आप दूसरों को क्या सबक दे रहे हैं? शेर ने जब ये बात सुनी तो उसने घुमाकर चूहे के मुंह पे थप्पड़ मारा। ये देखकर सारे जानवर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आपको शर्म आनी चाहिए, वो आपको अकल की बात कह रहा था, आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा? शेर ने कहा, ये उल्लू का पट्ठा भांग पीकर सारे जंगली जानवरों को ऐसे ही रात भर जंगल में घुमाता रहता है। यही हाल गोदी मीडिया का है, भांग पीकर सारे इंडिया को घुमाते रहते हैं, सारे इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया। इतनी महंगाई है लेकिन वो मोदी को गलत नहीं कह रहा। इसकी बात सुने, कह रहा है अगर एटम बम चल गया तो हम गोबर की वजह से बच जाएंगे। हद होती है यार, ये इनकी सेंस है। न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड होगा तो हमें गोबर की लेयर बचा लेगी। 1.5 या 1.6 करोड़ इतना महंगा पेशाब और गोबर खरीदा गया गाय का। जंग इसराइल और ईरान की लगी हुई है लेकिन बेड़ा गर्क हो गया इंडिया वालों का। यहाँ तक कि जो फॉरेन लोग हैं वो भी इंडिया वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। अब इस लड़की को देखें, ये इंडिया का मजाक उड़ा रही है। इनको भी पता है कि इंडिया में गैस नहीं मिल रहा है। इंडिया के शहर बम्बई में लॉकडाउन लग चुका है, पता नहीं ये कितने दिन तक रहता है। इंडिया के लोग शहर छोड़कर गाँव वापिस जा रहे हैं, जो काम करने के लिए आए थे वो भी जो नहीं। दोस्तों, भाजपा नेता के पेट में बच्चेदानी निकली है। पता तब चला जब उनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट आई। हुआ है कि मध्य प्रदेश के सतना में भाजपा के एक नेता निरंजन प्रजापति को पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने सतना डायग्नोस्टिक सेंटर में अपनी सोनोग्राफी कराई। जब रिपोर्ट सामने आई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि क्या बोलूं मैं इस पे, कुछ बोल ही नहीं सकता। ईरान इसराइल की जंग में हर कोई मुतासर हुआ है, कोई ज्यादा मुतासर हो रहा है, कोई कम मुतासर हो रहा है। ये क्यूबा में देख लीजिएगा, यहाँ पर लाइट आपको नजर नहीं आएगी, सारे का सारा क्यूबा अंधेरे में डूबा हुआ है। ये पाकिस्तानी है, उम्रा करने के लिए गए हुए थे, ये सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। अब इंडियन एयरफोर्स ने एक और कारनामा कर दिया है, सुने क्या कारनामा। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਤੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। तो अरब की वाम ने भी जुगाड़ लगाना शुरू कर दिए हैं। उनको भी पता है न करीब पेट्रोल बंद हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दिया। ये इंडिया का एयरपोर्ट है, देखें कितना रश लगा हुआ है, हर बंदा भागना चाहता है। अब ये देखें सऊदीया के एयरपोर्ट की हालत, हर बंदा निकलना चाह रहा है यहाँ से। ये जंग लंबी चलेगी। जो लोग कहते थे हबीबी कम टू दुबई, उनमें से कोई भी बंदा अब नजर नहीं आ रहा। ये इंडिया में देखे गैस की किल्लत की वजह से लोगों ने ये कारोबार शुरू कर लिया है। अब गोबर का कारोबार वहाँ पर सबसे ज्यादा अरूज पर है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सऊदी अरब में लोग खाने पीने की चीज़ें जमा कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, घरों में स्टॉक कर रहे हैं, ताकि उनको पता है अगर जंग लंबी चल गई तो पता नहीं क्या बनता है, इसलिए खाने पीने की चीज़ें जमा कर लेते हैं। अब ये यूएसए की वीडियो है, देखें लोगों परेशान है कि पेट्रोल बंद हो जाना, इसलिए पहले स्टॉक कर लेते हैं। जंग की परेशानी में इसराइल के एक पायलट ने अपना भरा हुआ जहाज जिसमें मुसाफिर सवार थे ईरान में लैंड कर दिया। पता नहीं उसके साथ क्या करते हैं ईरानी। तो उसने पता क्या काम करा भाई, इसराइल की जगह गलती से ईरान के अंदर एक एयरपोर्ट है दस्तनाज, उस पर फ्लाइट लैंड करा दी। अब भैया फ्लाइट लैंड जैसी उस पर हुई, जितने भी सुअर थे सारे सुअरों को ईरान ने पकड़ लिया। अब ईरान की जो जनता है पता क्या कह रही है उनसे, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तेरे साथ
किया जाए। मैं भाई मजाक नहीं कर रहा, ये सच्ची मुच्ची आपको बता रहा हूँ। ये इंडिया में गोबर का बिजनेस बहुत ज़्यादा चलने लगा है। लोगों ने गोबर बेचना शुरू कर दिया है क्योंकि इंडिया में गैस नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग होम डिलीवरी भी दे रहे हैं। इस लड़की ने अपना नंबर भी दिया हुआ है, मैं किसी वजह से वो यहाँ पर दिखाना नहीं चाहता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो ये सच में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस हो रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। आज तो गजब ही हो गया जब अमेरिका के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल जाता है लेकिन ईरान जहाजों पर गोलियां चला गोली नहीं चलाएगा तो वहां पे फूल बरसा है। इसराइल के शहर तेल अवीव पर बहुत सारे काले कौवे देखे गए हैं जिससे इसराइली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि ये अलामत है कि परेशानी की, तबाही की। काला रंग आमतौर पर तबाही के तौर पर देखा जाता है। ये देखें कितने ज़्यादा पंछी वहाँ पर जमा हो चुके हैं। आप खुद बात सुन ट्रम्प की नाजायज औलाद, उर्दू में बात कर, उर्दू में। हम इतने पढ़े लिखे होते हैं ना तो यहाँ बैठकर तुम जैसे जाहिलों के साथ बहस नहीं करते। जो मुल्क जंग लड़ रहे हैं वहाँ पर तो चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन जो मुल्क जंग देख रहे हैं वहाँ पर चीज़ें मिल ही नहीं रही, कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, ब्लैक में मिल रही हैं। लोग इतने परेशान हैं। देखें सिलेंडरों की लाइन लगी हुई है। इंडिया में बेड़ा गर्क हो गया है भाई जंग देखने के चक्कर में। देखें क्या हो चुका है। काम नहीं बढ़ गया, काम नहीं। अबे यहूदी और मुसलमानों के बीच, यहूदी और मुसलमानों के बीच लड़ाई और सुअर बीच में। ये देखें भाई मुसाफिरों की हालत। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, शहरों से गांव में वापस जाना चाहते हैं। ये काम की गरज से शहरों में आए थे लेकिन शहर में लॉकडाउन लग चुका है। वहाँ पर ना गैस मिल रही है ना वहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। वापस मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई जब हमारे न्यूज़ चैनल ने अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन चलाई, कराची जगहों पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। देखिएगा गैस के नाम पर कैसे इंडिया में लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये बंदा गैस लेकर आया है लेकिन देखें सिलेंडर में से पानी निकल रहा है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। इस वाले चाचा जी के साथ भी हुआ है। उन्होंने भाई सिलेंडर को पानी से भरकर दे दिया है। बंदा गैस लेने गया था, उन्होंने पानी दे दिया। भारत न झुका है न झुकेगा। ठीक है, हमारा देश न झुका था न झुकेगा। जब 50% टैरिफ वाली बात को ध्यान में लाता हूँ कि यूएसए में भारत के सामान महंगे मिलेंगे जिनका व्यापार हम सस्ते करते रहे। रसिया से तेल लेने पर लगेगा जुर्माना। धमकाए ट्रम्प, अलग रास्ते करते रहे। गोदी मीडिया का ये हाल है। इन्होंने इसराइल को अब्बा लैंड माना हुआ है, इंडिया को अम्मा लैंड माना हुआ है। लेकिन जंग में ऐसा हो रहा है कि ईरान जो है उसका पलड़ा भारी है, इसलिए अब गोदी मीडिया ईरान की तरफ भी जा रहा है। कह रहा है कि ईरान हमारा पुराना मित्र है। भाई एक तरफ हो जाए या इसराइल की तरफ हो जाए या ईरान की तरफ हो जाए, कोई फैसला कर लें। ये ईरान और अमेरिका का युद्ध किस तारीख को रुकेगा या रुकेगा ही नहीं? अभी युद्ध नहीं रुकेगा। आप जान लीजिए 2 अप्रैल तक चले लीजिए। 2 अप्रैल को विशेष रूप से द्वंद्व योग बन रहा है। शनि और मंगल एक साथ मीन राशि में आ रहे हैं। तारीख बताइए कि ये युद्ध किस दिन समाप्त होगा? लगा हुआ है। पहले अरब लोग पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देते थे लेकिन जैसे ईरान तबाही मचा रहा है, करीब कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो ओपन होने वाला है। पाकिस्तानियों की मौजें लगने वाली हैं। पाकिस्तानी मजदूरों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इंडिया वालों की तो अभी मौजें लगी हुई हैं। ये लोग गोबर का कारोबार कर रहे हैं भाई, उससे पैसा कमा रहे हैं। गोबर इन्होंने अपना सारा ओढ़ना बिछोड़ा है। जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, चाइना भी नहीं आएगा क्योंकि चाइना अभी इधर अपने ऑयल क्राइसिस में चल रहा है। चाइना आएगा तो उसका ऑयल हम लोग भी रोक देंगे हार्मुज के बाद। यही वो मौका है। मोदी जी प्लीज 56 इंच का आपका सीना है, हमला कीजिए। यही सही समय है। पीओके वापस लाइए। इससे बढ़िया मौका अभी कहीं नहीं आएगा। मौका